नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जियोग्राफी इन हिंदी में भारत के भौगोलिक से संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31 तक हमने कल कर लिए थे। आज देखते हैं 32 से लेकर आगे के प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, दीव एक द्वीप है, यह गुजरात के तट पर है। आंसर है गुजरात के तट पर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। ये भी पूछते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच। कभी कभी ऑप्शन में पाकिस्तान भी रख देते हैं, जिससे पाक समझकर पाकिस्तान समझते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत से पृथक करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आंसर इसका रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर खींची गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। सबसे छोटी भूटान के साथ नहीं, अफ़गानिस्तान के साथ है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ है, लगभग 108 किलोमीटर के समथिंग। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणीय प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग हैं? तो आंसर हो जाएगा पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। आंसर है गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो इसमें बैरन एवं नारकोंडम। अगला प्रश्न है, न्यू मुरे द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वीप स्थित है तो खंबात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत की किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। वह राज्य जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है तो वह कहलाता है POK। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी है, ये राज्य उत्तर में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला। अगला प्रश्न देखते हैं, अगरतला कहाँ की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और ये कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है, तो यह निकटतम माना जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 8 राज्यों से स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल भी, और उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश से यानी कि दिल्ली से, और नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है? तो नेपाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर हो जाएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न व लास्ट प्रश्न है, न्यू मोरे द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला वीडियो कल फिर दोबारा बनाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।